हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो जेएसएससी के द्वारा फिर से फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव कर दिया गया था, जिसका कि अब लास्ट डेट भी नजदीक आ चुका है ना। तो बहुत से बच्चे हो सकता है कि इस फॉर्म के बारे में भूल गए हो या फॉर्म भरना भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना दिया जा रहा है कि आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। देर मत कीजिएगा, इस फॉर्म को फटाफट भर दीजिएगा। जेएसएससी के द्वारा कक्षपाल भर्ती 2026 भर्ती प्रक्रिया फॉर्म फिलिंग का आखिरी डेट नजदीक आ चुका है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेक्शन का पूरे के पूरे प्रोसेस क्या क्या होंगे और एज लिमिट क्या होगी। पूरी जानकारी इस पे हम लोग देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो भी हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम का नाम क्या है, तो झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 रेगुलर भी है और बैकलॉग भी आपका यहाँ पे सीट है। यानी कि जब लास्ट टाइम एग्जाम आया था 2015 में फॉर्म आया था, 2016 में इसका एग्जाम हुआ था और 17 के आसपास में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। तो ये आपका आखिरी टाइम जो एग्जाम हुआ कक्षपाल का वो 2016 में हुआ था, है ना। तो झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका रेगुलर प्लस बैकलॉग की वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि फॉर्म डेट खत्म हो चुका था, अचानक से फिर से एज रिलैक्सेशन के लिए, एज में छूट देने के लिए फिर से इस फॉर्म को निकाला गया है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पे डिमांड किए हुए थे, कोर्ट में मामला भी था, उसके बाद जाकर यहाँ पर फाइनली एज में रिलैक्सेशन दिया गया है ना। फॉर्म भरने के लिए जो चार्ज आपको पे करना था वो 100 रुपीज पहले भी और अभी भी, है ना। साथ ही साथ एसटी/एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपए पे करना पड़ेगा, ज्यादा फी है नहीं। तो यहाँ पे और ये फी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, ये भी आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। एग्जाम का नाम क्या है, कक्षपाल, है ना। कक्षपाल पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। ग्रेड पे लेवल 2 का है ना। पेमेंट आप देख सकते हैं, ठीक ठाक पेमेंट मिलेगा। यानी अगर आप ये चीज नहीं समझते हैं तो इतना मान के चलो कि आपका स्टार्टिंग जो पेमेंट होगा वो सर 30,000 के आसपास से स्टार्टिंग हो जाएगा, है ना। 40-42 हजार आपके आसपास में टोटल, अगर अप्रोक्स बात करें तो 30-35 के आसपास में आपको जोड़ जाड़ के टोटल मिलता है। इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। मैट्रिक पास होना चाहिए, क्राइटेरिया सिंपली आपको है कि मैट्रिक पास होना चाहिए और भारत के आप नागरिक होने चाहिए, है ना। भारत का कोई व्यक्ति, इंडिया का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है ना। बस सिंपल सी क्या कंडीशन है, तो सर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। तो पुरुष के लिए, मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है ना, मेल के लिए जो हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर का कोई भी व्यक्ति है, पुरुष है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर कम आपका भी चलेगा। जब आप कम फुलाएंगे उस मतलब फुलाकर आपका 81 होना चाहिए, तो इसमें 5 आप कम कर दीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया 76 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल में होना चाहिए। वहीं एसटी/एससी छात्रों के लिए आपका ये हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट आपका फुलाकर कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे महिलाओं के लिए बात करें तो 148 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए और चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ पे सिंपली क्लियर है, हाइट वेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में जब गुजरेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एग्जाम फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, है ना। हालांकि ये सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ जरूर है ना। अगर 30 साल, 32 साल, 35 साल के अगर लड़के जो कभी दौड़ नहीं किए हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि उनके लिए जॉब होगा भी नहीं, है ना। तो 1600 सेंटीमीटर की जो रनिंग है वो आपको मात्र 6 मिनट में पूरी करनी होगी। 6 मिनट का समय है आपके पास में। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो 6 मिनट का समय है वो कम से कम 7 मिनट का होना चाहिए था। आर्मी का दौड़ तो नहीं करवा रहे हैं, है ना। 7 मिनट का भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये 6 मिनट दिया गया तो 6 मिनट ही सही। महिलाओं के लिए यही 1600 मीटर 10 मिनट का समय दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 4 मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस है ना। तो इस पर अगर बात उठे तो 7 मिनट कम से कम समय मिलना चाहिए था छात्रों को। कम से कम 7 मिनट का समय होना चाहिए, लेकिन 6 मिनट ही कर दिया गया है। दौड़िए भैया आर्मी वाला दौड़। सबसे जो बड़ा सवाल आता है सर, एज लिमिट क्या होगी, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसी को लेके विवाद था और यही चीज को चेंज किया गया है ना। इसी चीज का विवाद था कि 2025 जो एज कट ऑफ किया गया है इसको कम किया जाए, है ना। तो जब आप देखेंगे तो जनरल के लिए जो एज कट ऑफ था वो मैक्सिमम 25 साल, 18 से
25 साल जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए था। होम गार्ड, अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है और वो होम गार्ड है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन ऐसे दिया जा रहा है। अगर आप एक्स आर्मी हैं, आर्मी में आप थे, तो आपका जनरल कैटेगरी में 45 ईयर एज होना चाहिए। अगर आप सहायक पुलिस थे तो हैं अभी भी, तो 35 साल का एज होना चाहिए था। कब के अकॉर्डिंग? 2025 के अकॉर्डिंग, है ना। उसके अलावा ओबीसी वाले 27 साल, यही आप फिर देख लीजिए। 28 साल आपका यहाँ पे है आर्थिक रूप से कमजोर छात्र वर्गों के लिए, है ना। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए आप देखेंगे तो आपका अनरिजर्व हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या फिर आपका ओबीसी हो, इनको 28 साल यानी कि 3 साल ज्यादा समय दिया गया है जनरल कैटेगरी के मेल कैटेगरी से, है ना। महिलाओं के लिए एसटी/एससी महिलाओं के लिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति की कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इनका 30 साल का समय दिया गया है। इसी चीज को लेकर विवाद था और इसी चीज को अभी बदला गया है। अब ये जो एज कट ऑफ 2025 से काउंट किया जा रहा था मैक्सिमम एज, इसको अब घटा दिया गया है ना। और ये एज कट ऑफ जो है 2019 से काउंट किया जाएगा। कितने समय से? 2019 से काउंट किया जाएगा एज लिमिट को। अब 2019 से काउंट किया जाएगा, इसका मतलब क्या फायदा हो जाएगा सर? बिल्कुल फायदा आप समझिए, है ना। वो छात्र जो 2019 में 25 साल के थे वो इस फॉर्म को अब भर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एज लिमिट। यानी ध्यान से सुनो, 1/8/2019 तक, है ना, यानी इससे पहले जिस भी व्यक्ति का एज 25 साल था, यानी अभी के अकॉर्डिंग देखिएगा 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट डेट जो लिखा जाएगा, तो 1/8/2025 में अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है तो अभी जो फॉर्म भरेंगे उनका एज कितना? तो 6 साल बढ़ा दीजिए, 25 और 6। जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति अगर अभी 31 साल का है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ओबीसी मेल की अगर बात करें, ओबीसी पुरुष वर्ग की बात करें, तो अभी वो अगर 33 साल का है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। 2 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, 27 और 6, 33 साल का। वहीं पर अगर महिला कैटेगरी है और अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपके पास 28 + 6 34 ईयर का समय है आपके पास मैक्सिमम। 34 साल के अभी हो चुके हैं करंट एज में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एसटी/एससी अगर आप महिला हैं तो आपके पास कितना? तो अभी करंट में अगर आपका 36 साल एज हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब? तो सर 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहीं पे साफ साफ कर दिया गया है कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा, यहाँ पे वाद विवाद चल रहा था मुमताज अंसारी बनाम झारखंड सरकार के विरोध में, तो यहाँ पर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा यहाँ पे आलोक में ये कार्रवाई आदेश दी गई है। और झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2025 के स्थान पर 1/8/2019 निर्धारित की गई है। यानी वो व्यक्ति जो 1/8/2019 को ये एज पास कर चुके थे, यानी इस एज के अंडर में थे, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, अभी कितना एज हो रहा है वो छोड़ दीजिए। अगर आप इस डेट से पहले, है ना, अगर आप इस एज में थे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, है ना। यानी कि सर अगर अभी के हिसाब से 1/8/2026 देखें तो 1/8/2026 तक जिस व्यक्ति का एज 32 साल हो रहा है, 32 साल हो जाएगा, वो अभी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, है ना। ओबीसी में जो 34 साल का हो जाएगा 1/8/2026 को हो जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का अंतिम डेट जो है वो भी आप याद रखिए। तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, हालांकि ये आपका 26/5/2026 सॉरी 20/5/2026 से फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया था, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 26 बोल रहे हैं 19/6/2026 लास्ट डेट है। यानी आज अगर बात करें तो सर आज आपका 16 जून है, यानी कि 16/6/2026 है। आपके पास 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, यानी कि 3 दिन का समय है आपके पास में। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो फटाफट आप जाइए जेएसएससी के वेबसाइट पे और फॉर्म को भर दीजिए। परीक्षा भुगतान शुल्क भुगतान करना, फोटो अपलोड करने का अंतिम डेट आपका 21/6/2026 रखा गया है। वहीं पर आप में अगर किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने के दौरान में गलतियां हुई है, खास करके किस चीज को छोड़कर, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर अगर किसी प्रकार से कोई गलती हुआ है,
आप इसको कब से, तो 22, 23 और 24 3 दिन में इसको सुधार भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं लैंग्वेज पेपर लेने में गड़बड़ी किए होंगे, है ना। आपने लैंग्वेज पेपर लिया, मान लो कि चलो सर हिंदी का सिलेबस आसान है और आपने कोई और लोकल लैंग्वेज ले लिया, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो तो आप लैंग्वेज पेपर वगैरह जो चीजें हैं वो चेंज कर सकते हैं ना। तो ये लास्ट डेट आपका 19 तारीख है, फटाफट जाइए फॉर्म को भरने का काम कीजिए, है ना। ये आपका डेट खत्म हो जाए उससे पहले ही फटाफट, मतलब बिना किसी देरी के। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, यानी कि आपका दौड़ने वाला 1600 मीटर का रनिंग होगा, उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, ये पास अगर आप कर लेते हैं, है ना, तो आपका फिर यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो इसका भी एक प्रोसेस है ना। इस रिटन एग्जाम में आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे। कितने? 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश, 80 सवाल हिंदी से रहने वाला है और 40 सवाल आपका इंग्लिश से रहने वाला है। तो मैं सजेशन करूंगा कि आपका जो भी, चाहे क्षेत्रीय कार्यकर्ता की बात करें या उत्पाद सिपाही की बात करें, इसमें जो भी आपका लैंग्वेज पेपर था वही सेम लैंग्वेज पेपर रखिएगा। लैंग्वेज पेपर चेंज करने का काम गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि सेम लैंग्वेज पेपर रहने से क्या होगा, आप ऑलरेडी उस चीज को पढ़े हुए हैं, तो रिवीजन करना होगा सिर्फ और आप सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज चेंज कीजिएगा तो फिर से नया चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस का रहने वाला है ये, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से कोई एक भाषा लेंगे, जहां से आपके 100 सवाल रहेंगे और आपका मेरिट यहीं से बनने वाला है। पेपर 3 की बात करें 120 सवाल रहने वाला है, जिसमें जीएस से 40 सवाल, झारखंड जीएस से 50 सवाल, ठीक है, आपका मैथ से 10 सवाल और आपका साइंस से 20 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहीं से मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 से बनने वाला है। पेपर 2 प्लस पेपर 3, उससे पहले आपको फिजिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात करें सर सीटों की संख्या की, कितने सीट रहने वाली है इस एग्जाम में, है ना, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए अलग सीट है ना, पुरुषों के लिए मेल के लिए अलग सीट है और महिला के लिए अलग सीट है। साथ ही साथ रेगुलर वैकेंसी का अलग सीट यहाँ पे रखा गया है और बैकलॉग का अलग रखा गया है ना, बैकलॉग का भी सीट अलग रखा गया है। वहीं पे अगर बात करें कुल पुरुषों की संख्या सीटों की, तो वो 1634 है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165, होमगार्ड के लिए 413 और रेगुलर या नॉर्मल जो भी छात्र होंगे जो मैट्रिक पास करके तैयारी कर रहे हैं वो 1056 सीटों पे फाइट करने का काम करेंगे, है ना। ये रेगुलर की बात करें। महिलाओं के लिए जो सीटें रखी गई है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8, होमगार्ड के लिए 20, टोटल आपका 64 सीट रहने वाला है महिलाओं के लिए। अन्य छात्र जो है वो 33 सीटों पे फाइट करने वाले हैं, यानी महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है वो 64 सीट रहने वाली, ये रिजर्व सीट है ना। उसके अलावा बैकलॉग की बात करें, पुरुषों का बैकलॉग में 19 सीट रहने वाला है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 16 सीट बैकलॉग सीट रहने वाला है ना। तो ये आपकी सीटों की संख्या है, इतना में ही आपको क्या करना है, फाइट करना है और अपना एक सीट कंफर्म करना है, ठीक है। तो फटाफट 3 दिन का समय बचा हुआ है, जल्दी से फॉर्म को भरिए और अपने लिए रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी इतना बेहतर कीजिए कि एक सीट आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। ये विशेष इंफॉर्मेशन अंतिम डेट को लेके था, 19 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। बिना किसी देरी के फटाफट फॉर्म को भरिए, तैयारी शुरू कीजिए। डिटेल सिलेबस अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।